हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो पे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, जो कि ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, इस ट्राइंगल चैप्टर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। तो ऐसे फिगर जिसका शेप और साइज सेम हो, वैसे फिगर को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि अगर एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है, और ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के कंपेयर में सिमिलर है, मतलब कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। मान के चलते हैं कि ये साइड हमारा है 5 सेंटीमीटर और इसका भी साइड है हमारा 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका साइज, इसका शेप, इसका साइज सब कुछ अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर जो है इस दूसरे स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट होगा। और दोस्तों, ये जो सिंबल है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट शो करने का सिंबल है। जैसे कि देखिए, इक्वल टू लिखना है और उसके ऊपर से कुछ इस तरह से चिन्ह बनाना है, ये हमारा साइन है कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर से हमें ये समझ आ गया कि जिसका शेप सेम हो, साइज सेम हो, उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो ट्राइंगल भी तो एक हमारा शेप है, एक हमारा फिगर ही है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका साइज, जिसका शेप, जिसका एंगल्स बराबर हो, वैसे ट्राइंगल्स को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, यह क्या लिखा हुआ है? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। कहने का अर्थ यह है, मैं इसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखिए, हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक है हमारे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR। अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर अगर रखने का कोशिश करते हैं और अगर दूसरा ट्राइंगल पूरी तरह से ढक जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखिए पूरी तरह से PQR ट्राइंगल ने ढक दिया है ABC ट्राइंगल को। तो कह सकते हैं कि जो हमारा ABC ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के। ठीक है, ये एक दूसरे को ढक कैसे दिया? क्योंकि इसका सारा शेप, इसका साइड, इसका सारा एंगल्स एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसका ऐसा ट्राइंगल, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका साइड्स जैसे कि मान के चलिए ये ABC, ये है PQR, जिसका सारा साइड्स एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे का बराबर हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर AB जो है वो PQ के बराबर हो, BC जो है वो हमारा QR के बराबर हो और AC जो है हमारा वो PR के बराबर हो। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B हमारा एंगल Q के बराबर हो और एंगल C हमारा एंगल R के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि इसका शेप, इसका साइज एक दूसरे के इक्वल है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हम कैसे इसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक, अब इसके भी कुछ बहुत सारे क्राइटेरिया है कि कब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब नहीं होंगे, इसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। देखिए, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 चीज को इक्वल दिखाना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया हमारा दो ट्राइंगल ABC, ये हो गया PQR। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है,
S stands for side, A stands for angle and S stands for side. It means एक साइड को इक्वल दिखाए हैं, कोई भी एक साइड को इक्वल दिखाया है, एक एंगल को इक्वल दिखाए हैं और एक साइड को इक्वल दिखाया है। किसके? इसका। जैसे कि ए बी जो साइड है वो इक्वल है पी क्यू साइड के, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, और साइड बी सी जो है वो इक्वल है साइड क्यू आर के। एटलीस्ट 3 चीजों को दिखाना है, ठीक है। अगर ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेम है, साइज में, शेप में, सारे एंगल, सारा साइड बराबर है, ठीक है। ये था इसका पहला क्राइटेरिया। इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल है हमारा वो इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल कहने का अर्थ यह है कि दो साइड्स के बीच में ही ये एंगल आएगा। फॉर एग्जांपल ये एक साइड था, ये एक साइड था, उसके बीच में ये एंगल आया, ठीक है। ये साइड उसके बीच में ये एंगल आया। तो इस तरह का अगर हम कहीं पर देखते हैं कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ABC जो होगा, ट्रायंगल हमारा ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। ये मेंशन जरूर करना है, बिना मेंशन किए हुए अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन हमारा, उस क्वेश्चन का आंसर हमारा इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। तो ये मेंशन करना जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है हमारा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, फिर से ABC, और दो ट्रायंगल है हमारे पास फिर से ABC और PQR, ठीक है। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कब? जब एक एंगल, एक साइड और एक एंगल इक्वल है। अगर इक्वल है दोनों का, एक साइड, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एंगल B जो है वो इक्वल है किसके? एंगल Q के। अगर मैं कहता हूं एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल Q के, ठीक है। और मैं कहता हूं एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल R के, एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल R के, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि जो BC जो है वो इक्वल है QR के, जो BC साइड है हमारा वो इक्वल है QR के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम फिर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल PQR के बाय एंगल साइड एंगल। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर साइड है वो इंक्लूडेड है। कहने का अर्थ यह है कि दो एंगल्स के बीच में साइड को आना पड़ेगा, तब ये क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक एंगल था, ये एक एंगल था, ठीक है, ये एक एंगल था जो इसके बराबर था, ये एक एंगल था जो इसके बराबर था, और जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में है। आ रहा है समझ? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल। दूसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट क्या है? एंगल एंगल साइड। ये तीसरा क्राइटेरिया है। ये सब क्राइटेरियाज है जिससे हम लोग ये पता लगाएंगे कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल में क्या है कि इसमें भी दो एंगल इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर भी तो हम लोग दो एंगल्स को इक्वल कर दिए थे, एक साइड को इक्वल कर दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें नियम क्या था कि जो साइड होगा वो इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब दो एंगल्स के बीच में साइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस थर्ड क्राइटेरिया में क्या है कि एंगल एंगल साइड, दो एंगल तो बराबर होने चाहिए और कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए, इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। इंक्लूडेड अगर होगा तो हम कह सकेंगे कि एंगल साइड एंगल के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे कि ये दो एंगल्स बराबर एक दूसरे का, अगर हम मान रहे हैं
कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। अगर हम कह रहे हैं कि साइड ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है वो हमारा इक्वल नहीं है। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है, लेकिन जो क्या है कोई भी एक साइड इक्वल होगा, चाहे ये साइड चाहे ये साइड। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड से। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा साइड साइड साइड, एस एस एस। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि इसमें जैसे कि कह सकते हैं हम लोग कि तीनों साइड्स जब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तीनों साइड्स मतलब कि अगर ए बी हम कह रहे हैं कि पी क्यू के बराबर है, बी सी कह रहे हैं कि क्यू आर के बराबर है, ठीक है, और ए सी अगर कह रहे हैं कि पी आर के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड साइड साइड। जब तीनों साइड्स जब हमारे इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और चौथा के बाद हम लोग देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, आर एच एस। आर एच एस, आर एच एस क्या है, तो आर एच एस क्या है, आर जो है हमारा उसका मतलब है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए राइट एंगल जो है हमारा, दो अगर ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और दोनों में एक 90 डिग्री है। अगर ये हमारा ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ए बी सॉरी एंगल बी जो है वो क्या है, वो तो 90 डिग्री है ना, एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है, एंगल क्यू जो है हमारा वो 90 डिग्री है। अगर हमारा ट्रायंगल पे एक 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ जाए, ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, हाइपोटेनस, और उसका जो हाइपोटेनस साइड है मतलब ये AC और ये QPR, हाइपोटेनस साइड क्या होता है, जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड होता है, जो 90 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनस साइड। ठीक है, हाइपोटेनस। तो अगर ऐसा ट्रायंगल हमारे पास है जिसमें 90 डिग्री दोनों में है, मतलब एंगल B जो है वो बराबर है एंगल Q का, और उसका हाइपोटेनस भी सेम है। हाइपोटेनस मतलब ये वाला साइड AC जो है वो बराबर है PR के, और दूसरा कोई भी एक साइड इक्वल है, चाहे वो AB इक्वल हो PQ से, चाहे BC इक्वल हो QR से, कोई भी एक साइड इक्वल है। ठीक है, कोई भी एक साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के बाय RHS। ठीक है, मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं CPCT की और ये 5 क्राइटेरिया है। सबसे पहले क्या है, एंगल साइड एंगल, मतलब क्या कि इस चीज में, इस क्राइटेरिया में एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, साइड हमारा इंक्लूडेड होगा, सॉरी एंगल हमारा इंक्लूडेड होगा, कहने का अर्थ है कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या है कि एक एंगल, एक साइड, एक एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जिसपे साइड इंक्लूडेड होगा, साइड जो होगा वो दो एंगल्स के बीच में होगा। तीसरा क्या है, एंगल एंगल साइड, इसमें भी दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड इक्वल होना चाहिए, साइड कोई भी सा हो, इंक्लूडेड ना हो, कोई भी साइड हो, अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS। चौथा क्या है, साइड साइड साइड। तो साइड 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 से हम ये समझ रहे हैं कि तीनों साइड्स हमारा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी ट्राइंगल का तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS। चौथा क्या है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। कहने का अर्थ यह है कि एक एंगल हमारा राइट एंगल होना चाहिए और उसका हाइपोटेनस जो होगा वो इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS। उसके बाद आता है CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कहने का मतलब यह है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो इसका सारा साइड्स इस वाले ट्राइंगल के सारे साइड से इक्वल होगा, सारा एंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हम लोग CPCT से ये मान सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होते हैं, जैसे कि एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल P, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल Q, और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल R। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सारा एंगल्स बराबर होगा एक दूसरे का, ठीक है, और सारा साइड्स भी बराबर होगा एक दूसरे का। जैसे कि AB जो होगा बराबर हो जाएगा PQ का, ठीक है, BC जो बराबर हो जाएगा QR का, और PR जो है वो बराबर हो जाएगा, AC जो बराबर हो जाएगा PR का। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, यही था हमारा CPCT। ठीक है, ये इस चैप्टर का मैंने समरी बता दिया आपको। आई होप आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग ये जानेंगे कि कुछ टर्म्स, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कंडीशंस ट्रायंगल के, कुछ क्राइटेरिया ट्रायंगल के। ठीक है, थैंक यू।